वर्ब्स पढ़ रहे थे हम। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा है नोट, ought to और used to को छोड़कर किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद टू नहीं आता है। जो भी मॉडल होते हैं ना उनके बाद में टू नहीं आता। जैसे विल के बाद टू नहीं आएगा, सेल के बाद टू नहीं आएगा, मे के बाद टू नहीं, जैसे माइट के बाद टू नहीं आएगा। लेकिन जो यूज टू ये तो ऑलरेडी पूरा का पूरा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब ही है, तो इसके बाद तो टू आता ही है। यूज टू है, ought to है, इन दोनों शब्दों के पीछे टू आता है, बाकी किसी के पीछे टू आएगा नहीं। जैसे कि कैन के बाद टू नहीं आएगा, और मॉडल ले लो, माइट के बाद टू नहीं आएगा, मे के बाद टू नहीं आएगा, शैल के बाद टू नहीं आएगा, तो इनके बाद टू नहीं आता है। ठीक है, जैसे कि इफ ही डजंट कम हियर आई शैल नॉट रिटर्न हिम हिज बुक, यदि वह नहीं आएगा तो मैं उसे किताब नहीं दूंगा। ऐसे तो शैल के बाद किया टू नहीं आएगा, उसके बाद डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, लेकिन टू का प्रयोग नहीं आएगा। ऐसे जैसे सेंटेंस लिखा है प्रियंका विल फिनिश द वर्क, प्रियंका काम पूरा करेगी, तो यहाँ देखो विल के बाद टू नहीं आएगा। यूं नहीं कह सकते कि प्रियंका विल टू फिनिश द वर्क, तो रॉन्ग हो जाएगा। विल क्या है, मॉडल है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, तो उसके बाद टू का प्रयोग नहीं होगा। विल के बाद डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। देखो विल के बाद ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, ये तो आती है, सिंपल फ्यूचर टेंस वाक्य है। लेकिन इसके बाद अगर एग्जाम में टू करके दिया जाता है तो फिर रॉन्ग हो जाता है, किसी भी मॉडल के बाद टू नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सेंटेंस मैंने सही लिखा। ऐसे नहीं लिखना है कि विल टू लिख दो तो फिर रॉन्ग हो जाएगा, है ना, ऐसे वो रॉन्ग हो जाएगा। दो मॉडल ऑक्सिलरीज का प्रयोग एक साथ नहीं होता है, मतलब दो मॉडल एक साथ नहीं आते। ठीक है, क्या आई विल डू इट, मैं ये काम करूंगा, है ना, आई शैल डू इट, और एकदम फिक्स का कोई निश्चित बात होती है तो आई विल डू इट भी लगा सकते हैं। जैसे निश्चित काम नहीं होता है तो आई के साथ शैल आता है, आई शैल डू इट, मैं ये करूंगा। जैसे ये किसने लिखा ये मस्ट डू इट, मस्ट के बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो इनके बाद मतलब डायरेक्ट दो मॉडल नहीं लगाने। यूं नहीं कि मस्ट के पहले शुड भी लगा दो, शुड और मस्ट लगा दो, ही शुड मस्ट डू इट, तो फिर रॉन्ग हो जाएगा। दो मॉडल का प्रयोग एक साथ नहीं होता है। आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, लेकिन जब कोई बात फिक्स होती है निश्चित तौर पे तो फिर आई और वी के साथ विल का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो दो मॉडल का प्रयोग एक साथ नहीं होता है, दो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का कंजक्शन से जोड़कर किया जाता है। दो मॉडल का जो प्रयोग, दो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग, ऑक्सिलरी का प्रयोग कंजक्शन से जोड़कर किया जाता है। कैसे, जैसे ये एक मॉडल ये है और दूसरा मॉडल ये है, तो इनको एंड से जोड़ा गया, तो एंड क्या है, कंजक्शन है। ऐसे अगर दो मॉडल अगर एक साथ लिखे तो नहीं जाते, लेकिन अगर दो मॉडल आ गए हैं तो उनके बीच में एंड का प्रयोग हुआ है तो सही है कि दोनों को जोड़ा गया एंड के माध्यम से। अगर एंड नहीं होता दोनों के बीच में तो फिर रॉन्ग हो जाता, दोनों मॉडल एक साथ नहीं आते। जैसे कैन और विल दोनों एक साथ आ गए होते और एंड नहीं होता तो फिर सेंटेंस रॉन्ग है। अगर इन दोनों मॉडल को एंड के द्वारा जोड़ा गया है तो ये सेंटेंस सही है, क्योंकि बीच में किसी कंजक्शन का प्रयोग हुआ है। ही कैन एंड विल गो टू स्कूल, ये सेंटेंस सही है क्योंकि इन दोनों मॉडल के बीच में क्या है, एंड आया, कंजक्शन आया है, इसलिए ये वाक्य सही है। अगर ये एंड नहीं होता तो फिर ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाता, दोनों मॉडल का प्रयोग एक साथ नहीं होता है। दोनों मॉडल को अगर कंजक्शन से जोड़ा गया एंड से तो फिर ये सेंटेंस सही है। देखो नीड, डेयर, नीड नॉट और डेयर नॉट, इनका प्रयोग जब नॉट लगता है ना, डेयर नॉट और नीड नॉट, तो इनके पीछे सिंगुलर वर्ब नहीं बनानी है। इसको ऐसा नहीं है कि नीड्स नॉट, डेयर्स नॉट कर दो, ऐसे नहीं। जैसे कि दे नीड सम मनी, दे क्या है, दे का मतलब वे, तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो प्लूरल वर्ब आई, दे नीड सम मनी, उनको कुछ मनी यानी धन की आवश्यकता है जो भी। ठीक है, तो दे के बाद नीड क्या है, वर्ब प्लूरल है, क्योंकि सब्जेक्ट क्या था, प्लूरल था, तो ये सेंटेंस सही है। ही नीड्स सम मनी, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फिर यह नीड्स आया, सिंगुलर वर्ब हो गई नीड्स, क्योंकि वर्ब के पीछे क्या लगा, एस लगा, तो नीड्स सम मनी, ये भी सही है। लेकिन नीड नॉट और डेयर नॉट का प्रयोग होता है ना, उनके पीछे एस का प्रयोग नहीं होगा। ऐसे नहीं लिखते हैं कि नीड्स नॉट और डेयर्स नॉट नहीं लिखा जाता। जैसे इसमें तो नीड के पीछे एस आया है, सिंगुलर वर्ब आई है, तो ये सही है, क्योंकि इसमें नीड्स के आगे नॉट का प्रयोग नहीं है। लेकिन इसमें देखो नीड नॉट का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ एस कभी नहीं लगाना, ये के बाद नीड्स नॉट कभी नहीं होगा। यूं नहीं कि ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट है और नीड नॉट का प्रयोग है, इसकी जगह नीड्स नॉट होगा तो फिर रॉन्ग हो जाएगा। अगर यहाँ नॉट नहीं होता तो फिर हम ये नीड्स डू इट लगाते। ठीक है,
वहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन नीड नॉट का प्रयोग होता है तो फिर उसकी नीड का सिंगुलर नहीं बनाना है, नीड्स या डेयर्स ऐसे नहीं बनाना है। डेयर्स नॉट और नीड्स नॉट नहीं लिखा जाता है, नीड नॉट और डेयर नॉट लिखा जाता है। हाँ, नीड और डेयर आ जाए और उनके आगे नॉट का प्रयोग नहीं हुआ हो, सेंटेंस में आगे नॉट नहीं है, तो फिर सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब लगती है। जैसे इन तीन सेंटेंस में लगी है कि जैसे ही क्या था, सिंगुलर सब्जेक्ट था तो नीड्स का प्रयोग हुआ क्योंकि आगे नॉट नहीं था। अब यहाँ पे भी ही है, लेकिन यहाँ नीड्स का प्रयोग क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आगे नॉट है, नीड नॉट है, इसलिए एस नहीं आया इस वर्ब के पीछे, सिंगुलर वर्ब नहीं आई। ठीक है, तो ये तीनों सेंटेंस सही है।